हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कविता लाइफ स्टाइल पर। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं कविता स्वागत करती हूँ अपनी एक और नई वीडियो में। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं बुटीक का काम करती हूँ, सिलाई का काम करती हूँ, तो मुझे काफ़ी कुछ नॉलेज है इस लाइन में। तो आज की वीडियो में मैं बहुत ऐसे सारे टिप्स देने वाली हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाले हैं। मतलब अगर आप प्रॉपर सिलाई नहीं भी सीखे हैं, ठीक है, तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप छोटे से बिजनेस को, मतलब जैसे सिलाई आपको थोड़ी बहुत आती है, उस बिजनेस को आप कैसे बड़े लेवल में काम कर सकते हैं, कैसे अपने बुटीक को बढ़ा सकते हैं, बहुत ही अच्छे से टिप्स देने वाली हूँ। और साथ ही अगर आपको सिलाई नहीं आती है तो आप सिलाई के काम को कैसे बेहतर बनाएं, और साथ ही साथ अगर आपको सिलाई आती भी है, आप सिलाई करना भी जानते हैं, लेकिन आपके यहाँ ग्राहक नहीं आते हैं, तो आप कैसे अपने ग्राहक को अपनी और अपनी बुटीक की ओर आकर्षित करें। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सीरियसली बहुत ही यूज़फुल वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। एंड हाँ गाइस, लगातार मैसेज आ रहे हैं कि दीदी मुझे आपसे मिलना है, आपके बुटीक पर आना है, मुझे कपड़े सिलवाने हैं, मुझे सिलाई सीखना है। तो डियर, मैं आप सबको बता दूं, मैं अपना पता यहाँ पर मतलब मेंशन नहीं कर सकती यूट्यूब पे, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मेरी इंस्टा आईडी है, आप लोग नोट कर लीजिए या फिर आप लोग लिख लीजिए और इंस्टा पर जाकर मुझे फॉलो करिए। इंस्टाग्राम आईडी है kavita-aryan-123, ठीक है। आप लोग वहाँ जाकर मुझे फॉलो करिए, उसके बाद मुझे मैसेज करिए पर्सनली कि आप कहाँ रहते हैं, क्या बात करनी है, मतलब कोई भी बात करनी है वीडियो से रिलेटेड, या फिर आपको कौन कौन से वीडियो अच्छे लगते हैं, अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाएं। तो जो भी आपके क्वेश्चन रहेंगे ना, आप लोग मुझे इंस्टा पर मैसेज कर पूछ सकते हैं और मैं वहाँ रिप्लाई भी दूंगी, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए kavita-aryan-123, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सब देख सकते हैं यहाँ पर ये है बनारसी सिल्क, बहुत ही अच्छा स्मूथ सा, मतलब ये ना कॉटन वाला जो होता है ना कपड़ा, वो है, बहुत ही अच्छा सा कलर भी है और इसका जो है ब्लाउज भी बहुत सुंदर है। तो आज की वीडियो, जैसा कि मैंने आप सबको बताया है कि से जुड़ी XYZ सारी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। एंड हाँ फ्रेंड्स, 2 दिन से मेरा वीडियोस नहीं आ पाया है, उसके लिए सॉरी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी थी और आजकल कस्टमर मतलब इमरजेंसी वाले ज़्यादा आ गए हैं। तो ये लगता है कि चलो अच्छा, जो इमरजेंसी में है उससे पहले कर लें, इसको हम बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए सूट हैं और बहुत सारे कपड़े हैं जो कि मैंने आप सबको दिखाए हैं। एक एक करके बताने से कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि वीडियोज़ वैसे भी आप सब देख ही रहे हैं और वॉइस ओवर मैं कर रही हूँ, तो इसलिए कर रही हूँ ताकि आप लोग को नॉलेज मिल सके। और मतलब मेरा कहने का मतलब है, जैसे मैं कुछ कर रही हूँ तो अगला बंदा अगर कुछ करना चाहता है तो डेफिनेटली कर सकता है। कहीं ना कहीं मेरी बातें सुनकर अगर उसका मन करे करने का तो वो कर सकता है। फिर बहुत सारे लोगों के अंदर डाउट होता है कि मैं सिलाई करूं कि ना करूं, चलेगा कि नहीं चलेगा, ठीक है। तो हो सकता है अब मेरी इन बातों में आपके आंसर मिल जाए और आपका भी मतलब एक करियर बन जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ कौशल विकास, मतलब बेसिक सिलाई से आगे बढ़ें। बेसिक सिलाई क्या होती है, जैसे कि आपको नॉर्मल सा सिलाई, काज बटन या फिर ब्लाउज़ बनाना आता है, सूट बनाना आता है, तो ये बेसिक सिलाई हुई हमारी, ठीक है। तो सिलाई और पैटर्न बनाने के कौशल को बेहतर बनाने के लिए आप मतलब कहीं इंस्टीट्यूट से आप सिलाई कोर्स कर सकते हैं। अगर आपको सिलाई आती है, सिलना आता है, सूट और ब्लाउज वगैरह सिलना आता है, कहीं ना कहीं अगर डाउट होते हैं तो आप कहीं इंस्टीट्यूट में ना जाकर आप अपने फ़ोन से ही सीख सकते हैं। फ़ोन में बहुत सारी वीडियोस होती हैं, बहुत सारे ऐप ऐसे चल रहे हैं जिसमें मतलब सिलाई सिखाई जाती है, तो आप घर बैठे भी सीख सकते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें 3 पॉइंट, पहला पॉइंट ये हुआ। अब हम दूसरे पॉइंट आते हैं जो है नया सीखें। नया सीखें मतलब जैसे कि आजकल जो ट्रेंडिंग में चल रहा है ना, उसको सीखें। जैसे कि प्लाजो पैंट है, गरारा है, सरारा है, या फिर आजकल पफ स्लीव्स चल रही हैं, सब सांची ब्लाउज चल रहे हैं, तो डिज़ाइनर आजकल ड्रेसेस चल रही हैं। तो इन चीज़ों को सीखें आप और इन्हीं पैटर्न को लेकर चलेंगे तो आपकी सिलाई का बिजनेस बहुत ऊपर तक जाएगा। अब आते हैं तीसरा, फिनिशिंग वर्क, ठीक है।
तो यदि आप फिनिशिंग में कमज़ोर हैं, मतलब ब्लाउज़ भी आपको अच्छा खासा बनाना आता है और आपकी फ़िटिंग भी अच्छी होती है, लेकिन आपके अंदर फिनिशिंग का नहीं है, जैसे कि फिनिशिंग का अब हम मानते हैं कि जैसे इंटरलॉक भी कर दिया, फिर भी कुछ लोग फिनिशिंग नहीं कर पाते हैं। जैसे कहीं से धागा टूट गया तो बड़ा सा धागा लटका हुआ है, कहीं ना कहीं से थोड़ा सा कपड़ा निकला हुआ है, तो अगर इस तरीके से होगा ना आपका ब्लाउज़ या फिर सूट, तो उसमें फिनिशिंग नहीं लगती है। तो इसलिए अपनी फिनिशिंग पे ज़्यादा ध्यान दें और फिटिंग पर ज़्यादा ध्यान दें। ये होता है मेन सिलाई का प्रोसेस, ठीक है। तो ये हमारा हुआ मेन, जो कि कौशल विकास का है। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पर, ठीक है, व्यवसाय, मतलब हम इससे कैसे अपना बिजनेस बना सकते हैं। तो इसमें भी मेरे 3 पॉइंट हैं। एक है व्यापार योजनाएं बनाएं, अपने व्यवसाय के लिए एक व्यवसाय योजना बनाएं, जैसे कि मतलब अगर हमें तो उसके लिए हम नए नए ऑफ़र चलाएं कि मतलब अगर आप 4 ब्लाउज़ सिलवाएंगे तो उसके साथ 1 ब्लाउज़ फ्री, या फिर आप 4 ब्लाउज़ सिलवाएंगे तो 1 ब्लाउज़ में डिज़ाइन में फ्री बनाऊंगी, ठीक है। इस तरीके से अगर आप अपने मतलब बुटीक पे ऑफ़र चलाएंगे तो आपकी बुटीक बहुत अच्छी चलेगी। और दूसरा हम आते हैं सामग्री और सप्लायर्स की तलाश करें, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, अगर आप कोई ब्लाउज़ या सूट बना रहे हैं, उसमें अगर आपने कच्चा धागा लगा दिया, वो मतलब ज़रा सी देर में टूट जा रहा है, पता चले आपने सिलाई करी, कच्चा धागा लगा दिया, कस्टमर ने पहना और वो टूट गया धागा, कहीं ना कहीं से सिलाई निकल गई, तो वो दोबारा आपके पास आएगा ही क्यों, ठीक है। अगर आप नए टेलर हैं या फिर आप अपने बिजनेस को ऊपर बढ़ाना चाहते हैं, तो आप ना अच्छी क्वालिटी का धागा लगाइए, अच्छी क्वालिटी का अस्तर लगाइए, ठीक है। उससे क्या रहेगा, आपके कस्टमर आपकी ओर अट्रैक्ट होंगे कि हाँ काम भी अच्छा है और मतलब सालों साल इनके कपड़े चलते हैं बट फटते नहीं हैं, ठीक है। तो आदमी सिलवाता किस लिए, इसीलिए सिलवाता है कि हाँ मेरा जो रेडीमेड होता है वो जल्दी फट जाते हैं, जल्दी टूट जाते हैं धागे वगैरह, इसलिए मैं सिलवा रहा हूँ। अगर आपकी भी सिलाइयाँ इस तरीके से टूटेंगी तो आपके पास कौन सिलवाएगा, है ना। तो इसलिए धागे का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। शुरुआत छोटे बिजनेस से करें, ठीक है। तो देखिए शुरुआत में क्या होता है, अगर आप सिलाई का काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना है, अकेले ही आपको उस बुटीक को चलाना है, ठीक है। देखिए शुरुआत में आपके पास इतने ज़्यादा कस्टमर तो आएंगे नहीं, ठीक है। तो अगर आप किसी हेल्पर को रखेंगे या फिर किसी वर्कर को रखेंगे तो आपको पूरा पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर कोई काम भी कर रहा है तो उसे कहीं ना कहीं ज़रूरत होगी पैसे की, तो अगर आप पैसे वाले हैं तो आप दे सकते हैं, लेकिन अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो मेरा सजेशन यही है कि आप अपने व्यवसाय को खुद से खड़ा करें, और जब कस्टमर आने लगे, अच्छे से बढ़ने लगे, उसके बाद आप अपने साथ में हेल्पर रख लीजिए, कोई टेलर रख लीजिए, तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो अब हम आते हैं मार्केटिंग और ग्राहक संबंध। देखिए अगर आपके पास मतलब ग्राहक नहीं आ रहे हैं तो आपको क्या करना है, ऑनलाइन उपस्थित बनाएं, मतलब ऑनलाइन जैसे कि आजकल काम चल रहा है, तो अपनी वेबसाइट बनाएं, सोशल मीडिया पर प्रोफाइल बनाएं और अपने जो सामग्री बनाते हैं ना उसको अपने मतलब दर्शकों को दिखाएं, और उससे आपकी मार्केट अच्छी बनेगी। दूसरा है स्थानीय स्तर पर प्रचार करें। देखिए जहाँ पर बहुत मार्केट होती है, बड़ी बड़ी मार्केट होती हैं जहाँ पर थोक में सामान मिलता है, या फिर हम कहें कि जैसे थान में जहाँ पर कपड़ा मिलता है, उन जगह पर अपनी दुकान के पर्चे लगाएं, ठीक है, और विजिटिंग कार्ड बांटें, तो उससे आपके ग्राहक बनेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं थर्ड पे, ग्राहक संबंध बनाएं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ग्राहकों से अच्छे से प्रेम व्यवहार से बात करनी है। दूसरा, अगर कोई कस्टमर आ रहा है तो उससे आपको हालचाल पूछना है, ठीक है। संबंध अच्छे बनाएंगे तो आपके पास कस्टमर भी आएंगे। देखिए टॉपिक मेरे पास बहुत सारे हैं और बहुत सारी बातें भी हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें बताने वाली हूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं मेन पॉइंट आप सबको बता रही हूँ, ठीक है। तो फोर्थ हमारा है सही समय पर ऑर्डर पूरा करें। देखिए क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं जो कि बोल देते हैं कि हाँ हम बना देंगे, मतलब टाइम से पहले दे देंगे आपको, लेकिन वो टाइम से कपड़े नहीं दे पाते अपने ग्राहक को। तो ये गलती बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। जिस तारीख पर आपने दिया है कस्टमर को, तारीख दी है, उसी तारीख पर आप अपने कस्टमर के कपड़े रेडी रखें। इससे आपकी इमेज बनी रहेगी और आपका काम भी दिन दुगना रात चौगुनी तरक्की करेगा, ठीक है। ये चीज़ का ज़रूर ध्यान। डिज़ाइनर और सेवाएं, ठीक है, इसके अंदर भी 3 पॉइंट हैं, तो जल्दी फटाफट आप सबको बता देते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा, विभिन्न प्रकार के सामग्री बनाएं
विभिन्न प्रकार के डिज़ाइनर ड्रेसेस बनाएं, जैसे कि घर की सजावट के सामान, जैसे कि पर्दे हैं, तकिया है, कम्बल है, बैग है, ये सारी चीज़ें बनाएं। जैसे कि अगर आपको सिलाई नहीं आती है, ठीक है, तो भी आपके घर में मशीन है तो आप इन सारी चीज़ों से भी पैसे कमा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको बुटीक का काम, ब्लाउज़, सूट और पेटीकोट वगैरह आए तभी आप पैसे कमा सकते हैं, ऐसा नहीं है। तकिया, कंबल, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आप पैसे इन्वेस्ट करके पैसे कमा सकते हैं। आते हैं सेकंड नंबर पे, तो कस्टमर के लिए सेवाएं प्रदान करें। तो कस्टमर के लिए सेवाएं कैसे प्रदान कर सकते हैं? देखिए, कस्टमर के लिए विशेष डिज़ाइनर और जो भी उनको ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे कि लटकन है या फिर लेसेस हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये सब अपने पास उपलब्ध रखें। जैसे कि कोई कस्टमर आया है और बोल रहा है कि मेरे में डिज़ाइन बनानी है, आप ये लेस लगा दीजिएगा, ये। तो अगर आपके पास लेस होंगी तो आप तुरंत के तुरंत उन्हें दिखाकर मतलब बता सकते हैं कि हाँ ये लगानी है कि ये लगानी है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जैसे कि हमने अपने आप से कस्टमर के कपड़ों में लगा दिया और कस्टमर को लेस नहीं पसंद आती है, तो बाद में बहुत सारे कस्टमर ना चिक करते हैं। तो उसके लिए थोड़ी बहुत सामग्री आपके पास होनी चाहिए ताकि कस्टमर को आप तुरंत के तुरंत दिखा पाएँ, ठीक है। अब हम आते हैं थर्ड नंबर पर, ऑनलाइन बिजनेस करें, ठीक है। तो इसके अंदर आप कैसे कर सकते हैं? ऑनलाइन शॉप का मतलब ऑनलाइन कोई आईडी बनाइए, ठीक है, उस आईडी पर अपनी ड्रेसेस पिक डालिए, ठीक है। उससे क्या रहेगा कि बहुत सारे लोग देखेंगे आपके ड्रेसेस को, मतलब अच्छी लगेंगी तो वो परचेस करेंगे। तो स्टार्टिंग में आप कम रेट में अगर अपने उत्पाद को या फिर जो भी सामग्री बना रहे हैं उससे अगर आप बेचेंगे तो धीरे धीरे आपके कस्टमर बेस ज़्यादा बन जाएगा। तो आप भी ऑनलाइन इस तरीके से काम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम आते हैं लास्ट पॉइंट पर, जो कि है वित्तीय योजनाएं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि मेरे पास ना बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका मतलब ये प्रॉब्लम रहता है, उनको सिलाई भी आती है लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते हैं कि वो कैसे अपने सिलाई के काम को स्टार्ट करें, ठीक है। घर भी इतना बड़ा नहीं है या फिर सारी चीज़ें उपलब्ध भी नहीं है, हाथ वाली मशीन है, तो आप वो किस तरीके से अपनी सिलाई को मार्केट में खोलना चाहें तो कैसे खोलें, ठीक है। तो आज की वीडियो में मतलब ये वाली हेल्प भी आप सबके लिए लेके आई हूँ। तो इसमें भी 3 पॉइंट हैं। नंबर 1, निवेश की योजनाएं बनाएं। देखिए क्या होता है, अगर आप अपना बिजनेस शुरू करने वाले हैं और सोच रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले तो आप योजना बनाइए, ठीक है, कि आपको कहाँ पर दुकान खोलनी है। सबसे पहले अपने एरिया पे पता करिए कि कहाँ पर बुटीक नहीं है। जहाँ पर बुटीक ना हो वहाँ पर खोलें, या फिर जहाँ पर ज़्यादा बुटीक हो वहाँ पर खोलें, ठीक है। क्या होता है कि मतलब जहाँ पर ज़्यादा बुटीक हो वहाँ पर नहीं, जहाँ पर कपड़े की दुकानें हों, थान वान की दुकानें होती हैं ना जो, तो वहाँ पर अगर खोलेंगे तो आपका बिजनेस बहुत ऊपर जाएगा, ठीक है। हम आते हैं सेकंड नंबर पर, बिजनेस लोन लें, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पर मतलब मैं ये बताना चाहती हूँ, जो लोग बहुत ज़्यादा मतलब वीक हैं, कहें कि वो मतलब बाहर बुटीक नहीं खोलना चाह रहे हैं या फिर नहीं खोल पा रहे हैं, तो वो बिज़नेस लोन ले सकते हैं। और अगर लेडीज़ हैं तो उनको तो बहुत आसानी से लोन वगैरह मिल जाता है। तो यदि आपको भी बिज़नेस करना है, मतलब ज़रूरी नहीं कि सिर्फ सिलाई का, पार्लर का है या फिर किसी भी लेवल में आपको काम करना है, तो आपको बिज़नेस लोन मिल सकता है, ठीक है। आपको धन की आवश्यकता है तो आप बैंक से बिज़नेस लोन ले सकते हैं। मतलब सारी जानकारी आपको बैंक वाले दे देंगे। आप एक बार बैंक से अगर पता करेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएंगी, ठीक है। और जैसे ही आप कमाते जाइएगा, आप किस्तों के तौर पे वो बिज़नेस लोन चुका दीजिएगा। तो इस तरीके से आप बिज़नेस लोन लेकर अपनी सिलाई के काम को स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम आते हैं थर्ड और लास्ट पॉइंट, खर्चों पर ध्यान दें, ठीक है। तो देखिए, खर्चे क्या होते हैं, वेस्ट वाले खर्चे हमें नहीं करने हैं। और वैसे देखा जाए, अगर हाउसवाइफ हैं तो वो वेस्ट चीज़ें करना भूल जाती हैं और उनको लगता है कि हाँ ये फ़ायदेमंद है, ये फ़ायदेमंद है, तो वो कहीं ना कहीं चीज़ों को संभाल लेती हैं, ज़्यादा मतलब वेस्ट खर्चे नहीं करती हैं, मुझे ऐसा लगता है। यहाँ पर देखिए, एक ही कस्टमर की बहुत सारी साड़ियाँ हैं। तो आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा हो, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना। अभी भी लाइक कर दीजिए वरना भूल जाएंगे आप लोग, लास्ट में देखकर चले जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।